परीक्षित प्रश्न गए कि कौन सा नाम भजनीय है कली काल में, किस नाम का भजन करे, किस नाम का स्मरण करे, चिंतन करे, कौन सा नाम भजने से मानव का कल्याण होगा। सही से पहले बाबा जी खाली इशारा कहीं कलियुग केवल नाम आधार स्पष्ट ना कही। अगर वहां के स्पष्ट करती तो कौन थी सीधा कि कलियुग केवल राम आधार, अगर राम नाम ही अगर रहे तो कह देती, लेकिन ना कहती। अब देखिए रामायण के प्रति में अगर राम न सकही नाम गुण गाय, नाम की महिमा भगवान राम भी नहीं गा पाए। वो नाम कौन सा है? यही राजा परीक्षित का खोज है। एक से पूछने की कौन सा नाम श्रेष्ठ है कलयुग में, तो सुखदेव जी महाराज क्लियर कर देने, सब खोल के कीट के, हमने के देहाती भाषा में कीट के नाम रख देने, कहीं हे राजन कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। कृष्ण का भजन करने से मानव का कल्याण जाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 18 पुराण में सबके निचोड़ सार माना श्रीमद् भगवत गीता के। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण 9वां अध्याय में कहते, हमारे बैकुंठ साहब जी हरदम पढ़ेंगे 9वां अध्याय अपने लोगों भी पढ़ी, जो में कहते भगवान की हे अर्जुन कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। 9वां अध्याय के 16वें श्लोक में ऐसे ही भगवान कहें कि संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य वो सब पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। फटाफट अपने की लुटा दी। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत में भी मैं हूँ। संसार में मृत्यु सत्य है। 20वां अध्याय में भगवान कहें कि तीनों वेदों में विधाता किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग का, ध्यान से सुनेगा, उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधना रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग जाने से जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता है, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते।